Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel. I hope you are all doing well and great. आज हम लेसन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है बैलेंस उसको डिटेल से देखना है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट या एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को डिस्कस किया था। कलर था, टेक्सचर था, वैल्यू थी, फॉर्म था, शेप था। वो किसी भी आर्ट वर्क के या डिज़ाइन के वो अज्जा थे, पार्ट थे, हिस्से थे। लेकिन आज से हमने प्रिंसिपल्स को देखना है, यानी असूलों को देखना है। किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन से असूल होने चाहिए, उनको देखना है। द प्रिंसिपल्स आर कंसेप्ट यूज टू ऑर्गेनाइज और अरेंज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। यानी किसी भी एलिमेंट्स जो होते हैं डिज़ाइन के, उनको अरेंज करने के लिए, उनको शक्ल देने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज तरतीब देने के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। वो टोटल 5 प्रिंसिपल्स हैं। बैलेंस है, प्रोपोर्शन है, राइथम है, एम्फसाइज है, यूनिटी है। आज हम लेक्चर में बैलेंस को डिस्कस करेंगे। अब ये बैलेंस क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है तवाज़ुन। यानी कि आर्ट वर्क ऐसे क्रिएट होना चाहिए कि पूरे आर्ट वर्क में एक बैलेंस होना चाहिए। ये ना होना चाहिए कि आर्टिस्ट की जो अटेंशन है वो जस्ट आर्ट वर्क के एक पार्ट पे हो, दूसरे पे ना हो, वो दूसरे को स्किप कर दे। तो इस तरह से जो वो इम्प्रेशन होता है ना, वो अच्छा नहीं पड़ता। जो बैलेंस होता है ये 3 तरह से क्रिएट किया जाता है। एक होता है सिमेट्रिक बैलेंस, दूसरा होता है एसिमेट्रिक बैलेंस, और थर्ड जो होता है वो रेडियल बैलेंस होता है। बैलेंस इज अ कंसेप्ट ऑफ विजुअल इक्विलिब्रियम एंड रिलेट्स टू आवर फिजिकल सेंस ऑफ बैलेंस। यानी कि ये विजुअल इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस्तेकाम, उसका मतलब होता है बैलेंस। यानी कि इक्विलिब्रियम इक्वल होनी चाहिए। हमारी आंखें जो है ना, वो दोनों जो आर्ट का पूरा होगा, पूरा आर्ट पार्ट, आर्ट का जितना होगा पार्ट, उस पे बराबर से हो, इक्वल से हमारी आंखें उसको देखें। जैसे आर्टिस्ट ने ये पिक्चर ड्रा की है और इस पिक्चर की इस साइड पे तो उसने कुछ अट्रैक्टिव सी चीज़ें बनाई हैं, जो भी बनाया है। लेकिन जो ये वाली साइड होगी उसको इतना उसने अच्छे से डेकोरेट नहीं किया या अच्छे से नहीं बनाया, कलर्स यूज़ नहीं किए अच्छे से, तो हमारी अटेंशन तो इस पे जाएगी, इस पे नहीं जाएगी। लेकिन ये प्रॉपर वैसे तो मुकम्मल एक ही है ना, तो इसका जो पूरा इंप्रेशन वो ठीक नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा विजुअल इक्विलिब्रियम होना चाहिए आर्ट वर्क में, उसकी जो चीज़ हो उस पे। एंड रिलेट्स टू फिजिकल सेंस ऑफ बैलेंस, और हमारे फिजिकल सेंस और विजुअल सेंस है उसमें भी बैलेंस को वो आर्टिस्ट का मेन पॉइंट यही है कि उसमें भी बैलेंस को वो क्रिएट करें, हमारे फिजिकल सेंस में भी और विजुअल सेंस में भी। सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक को बैलेंस। सिमेट्रिक बैलेंस को हम फॉर्मल बैलेंस भी कहते हैं, ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। सिमेट्रिक बैलेंस का मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ। सिमेट्रिक बैलेंस में ऐसा होता है कि डिज़ाइन के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो दोनों तरफ एक जैसे होते हैं। यानी कोई भी, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये हमारे पास एक पिक है, मतलब मैंने बना दिया, कैनवस है, ठीक है। आर्टिस्ट ने ड्रा किया है एक ट्री, तो ट्री के दोनों तरफ जो होगा वो जाहिर सी बात है पेड़ होंगे। पेड़ होगा, उसका एक तना होगा जो सेंटर में होगा, और साइडों पे उसकी शाखें होंगी। तो ये दोनों तरफ सेम शाखें होंगी, सेम पत्ते होंगे, सेम इस पे फल लगे होंगे, जो भी होगा सेम 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 कलर का होगा। यानी कि ये मुकम्मल जो होगा ना, ये सेम होगा दोनों तरफ से। तो इसका जो इम्प्रेशन होगा वो जाहिर सी बात इक्विलिब्रियम में होगा, और विजुअल इक्विलिब्रियम होगा, फिजिकल सेंस और विजुअल सेंस भी इक्वल ही होगी, बैलेंस होगा। तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक और फॉर्मल बैलेंस। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मिरर है, आईना है, तो हम उसमें देखेंगे अपने आप को, तो बैक भी हमारा बिल्कुल वही फोटो आएगा ना हमारा, तो ये भी दोनों तरफ सेम चीज होगी, तो ये भी एक सिमेट्रिक बैलेंस ही है। यानी कि द एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स जो होते हैं ना, वो वेरी आइडेंटिकल और मतलब सेम होने चाहिए। दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स होंगे ना, तो बोथ साइड्स, द एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, आर कॉल्ड सिमेट्रिक और फॉर्मल बैलेंस। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। वन पार्ट ऑफ समथिंग डुप्लीकेट्स अनदर पार्ट, यानी जो एक चीज का पार्ट होगा वो दूसरे चीज के पार्ट को डुप्लीकेट करेगा, नकल करेगा। इट्स अ टाइप और क्लास ऑफ पैटर्न मिरर इमेज फॉर्मल बैलेंस। यानी कि जैसे मिरर का होता है इमेज, ये भी एक फॉर्मल बैलेंस ही है। सिमेट्रिक बैलेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग इक्वल वेट ऑन इक्वल साइड्स ऑफ अ सेंट्रल प्लेस्ड फुलक्रम। अब फुलक्रम क्या होता है? फुलक्रम होता है, अगर हम, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताती हूँ, ये हमारे पास एक पत्थर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक स्टिक रख दी है, जैसे ये रख दी है। तो जो स्टिक का होगा ना, दरमियान वाला जो पार्ट होगा, यानी स्टिक का जहाँ बैलेंस होगा सारा का सारा जो दरमियान में होगा ना यहाँ पे, तो इसको जो पॉइंट होगा ना उसे हम कहेंगे फुलक्रम।
फुलक्रम फोकल पॉइंट भी कहते हैं। अगर हम स्टिक को इधर से हरकत दें, मूवमेंट दें नीचे की तरफ, तो ये ऊपर से इधर से ऊपर हो जाएगी। अगर हम इस इधर से नीचे करेंगे तो ये इधर से ऊपर हो जाएगी। लेकिन इसका जो तवाज़ुन होगा, बैलेंस होगा, इसी पॉइंट पे होगा ना, तो इसे हम कहेंगे फुलक्रम पॉइंट। कहते हैं कि इक्वल वेट और इक्वल साइड्स ऑफ सेंट्रल प्लेस फुलक्रम, यानी फुलक्रम पे उनका जो सेंट्रल जो हो ना फुलक्रम पे हो, और वो दोनों तरफ इक्वल वेट रखती हो, इक्वल साइड्स रखती हो। जैसे ये ट्रीज है, इसका ये फुलक्रम ये हो गया, और ये दोनों तरफ से इक्वल साइड्स, इक्वल वेट, हर चीज इक्वल चीज रखेंगे जो दरख्त के पत्ते होंगे। इट मे आल्सो बी रेफर टू एज फॉर्मल बैलेंस व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इक्वली ऑन अदर साइड्स ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस, द रिजल्ट इज बायलैटरल सिमेट्री। यानी कि जब दोनों तरफ से बैलेंस होगा, दोनों तरफ से इक्वल चीज होगी, इक्वल वेट होगा, तो ये बायलैटरल सिमेट्री होगा। यानी बायलैटरल दो तरफा जो होगा बैलेंस, वो होगा दो तरफा। या ये बाकी चीजें बैलेंस होता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जैसे ये तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। ये चीज़ें याद करने वाली, बस बेसिक जो पॉइंट आपने याद रखना है कि सिमेट्रिक बैलेंस जो फॉर्मल बैलेंस में होता क्या है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स आर वेरी सिमिलर एंड आइडेंटिकल, ये बात याद रखनी है, यानी सिमिलर होते हैं। आगे हमने देखना है एसिमेट्रिक बैलेंस को, जिसे हम इनफॉर्मल बैलेंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों, हम इसे इनफॉर्मल बैलेंस क्यों कहते हैं, पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ, एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। जो मतलब एग्जाम्पल सीखता है ना, वो समझाने से नहीं होता। जैसे आर्टिस्ट ने एक चीज़ ड्रा की है, पेंटिंग, ठीक है, उसने दो चीज़ें पेंटिंग में बताई हैं। एक उसने बड़ा सर्कल ड्रा किया है, और एक साइड पे उसने छोटे छोटे सर्कल्स ड्रा कर दिए, तीन चार जितने भी हो गए। ठीक है, तो ये है तो सर्कल्स, इनकी शक्ल सेम है, लेकिन ये डिफरेंट साइज के हैं, लार्जर हैं, स्मॉलर हैं, रेगुलर भी हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। तो जो इस तरह का बैलेंस वो क्रिएट करेगा ना, उसे हम कहेंगे एसिमेट्रिक बैलेंस। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ बैलेंस क्रिएटेड बाय अनलाइक थिंग्स, जो एक दूसरे जैसी नहीं होती, एक दूसरे लाइक नहीं करती, अनलाइक होती हैं, लार्जर होती है, स्मॉलर होती है, रेगुलर होती है, इरेगुलर होती है, डल होती है, ब्राइट होती हैं। एसिमेट्रिक बैलेंस आल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल बैलेंस, यानी कि ये इनफॉर्मल है, नेम से ही आपने याद रखना है। जो सिमेट्रिक है वो फॉर्मल है, यानी इसमें हर चीज़ तरतीब से है, ये इनफॉर्मल सा है, इसमें तरतीब नहीं है। तो ये मोर कम्प्लेक्स है, मोर डिफ़िकल्ट है, इसको इनिशिएट करना, कॉन्सेंट्रेट करना, इसको समझना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यानी इसमें जो तवाज़ुन महसूस है, ऐसे ही होता है, इसमें अच्छे से तवाज़ुन महसूस नहीं हो सकता। लेकिन ये भी उसकी एक टाइप है बैलेंस की। जैसे आपने ये डायग्राम देखी है, आर्टिस्ट ने ड्रा की, एक लड़की है, और ये मिरर है आगे, उसकी यही शक्ल नज़र आ रही है। तो ये है तो उसकी शक्ल, लेकिन ये छोटे साइज़ की है, बड़े साइज़ की है। तो ये नीचे वाली जो चीज़ें पड़ी, ये भी छोटे छोटे साइज़ की, लेकिन मेन जो उसका था रेडियल बैलेंस, और जो एसिमेट्रिक बैलेंस था, वो ऐसे ही क्रिएट होता है। यानी कि बड़ी चीज़ और छोटी चीज़ों को दरमियान मिक्स करके जो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो बैलेंस, उसे हम एसिमेट्रिक बैलेंस या इनफॉर्मल बैलेंस कहेंगे। लास्ट वन है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस क्या होता है? बैलेंस इज क्रिएटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट्स इवनली इन रेडियल मैनर अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। यानी कि जो सेंट्रल पॉइंट होता है, हमारा मेन पॉइंट होता है, हमारा फोकल पॉइंट होता है, फुलक्रम होता है, उसके इर्द गिर्द हम जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली इवनली, मतलब होता है इक्वली तकसीम करेंगे, तो उस किस्म का जो बैलेंस क्रिएट होगा, उसे हम कहेंगे रेडियल बैलेंस। जैसे आपने किसी भी व्हील जो होता है, चक्का होता है किसी भी चीज़ का, घोड़ा गाड़ी का कह लीजिए, किसी भी चीज़ का, उस पे हमने देखा होगा उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं लकड़ी के, उन्हें कैसे इक्वली तकसीम किया जाता है। तो इस तरह से जो आर्टिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है बैलेंस, उससे हम रेडियल बैलेंस कहेंगे। यानी कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक मेन पॉइंट के गिर्द ही घूमते हैं, जैसे इन्होंने ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। यही भी हमारा लेक्चर जो होता है वो दी एंड होता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, तीन आपने बस याद रखनी है। बैलेंस में क्या याद करने वाला, वैसे कुछ नहीं, जेहन में रखने वाली चीज़ें हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से समझाऊं कि आप जस्ट वीडियो को देखें, लेक्चर को सुने, तो आपको समझ आ जाए, हैंडआउट्स वगैरह को रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर अगर टाइम तो वही होता है ना, स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से निकालते हैं टाइम, फिर वो दो दो चीज़ें जब करते हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप लेक्चर को सुन लिया करें अच्छे से, और फिर एक डेफिनेशन को सुन लें, एक पॉइंट को सुन लें, उसके बाद पॉज करके वीडियो को अच्छे से उसको रीड कर लें इधर से ही। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को फिर और कुछ करने की ज़रूरत होगी। चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये अब तो आप लोगों की तरफ से एक मोटिवेशन होती है। और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।